नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रीडिंग जिसका टॉपिक आपको पता है। तो रीडिंग इज लाइक हु विल यू मैरी। क्या आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी या आपकी ट्विन फ्लेम से होगी? तो यही चीज़ आज हम चेक करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग इन दो कनेक्शंस को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए देखिए, ये कोई ऐसा रीडिंग नहीं है जहाँ पे आपको फिक्स सब चीज़ें पूरा परफेक्टली पता लगेंगी, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। ऑफ कोर्स जब भी आपको मिलेगा इट विल रेजोनेट, बट आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि इस रीडिंग के भरोसे कोई भी डिसीजंस मत लीजिएगा। दिस इज कम्प्लीटली लाइक कलेक्टिव, तो इसको कलेक्टिव वे में जस्ट फॉर हिंट आप लोग देख सकते हो ताकि आप लोग को वो गाइडेंस मिले। एंड आफ्टर डूइंग योर पर्सनल रीडिंग्स या आफ्टर कंफर्मिंग पर्सनली, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा, या कोई भी मतलब कनेक्शंस में आप खुद को मान सकते हो, ठीक है, आफ्टर डूइंग कंफर्मेशंस, नॉट बिफोर दैट। तो वो है यहाँ पे टॉपिक। तो आज हम वो चेक करेंगे आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है, मतलब ये व्यक्ति कैसे रहेंगे, इनका नेचर, मतलब मैं व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगी। लास्ट में आपको ये पता लग जाएगा कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, लेकिन जनरल वे में, ठीक है। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज रहेगी, तो जनरल वे में ही आप लोग देखिए। तो पाइल सिलेक्शन में क्या होगा, अभी आप लोगों को आफ्टर द इंट्रो यहाँ पे इमेजेस दिखेंगे जिसका टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। गो एंड चूज योर इमेज। अगर इमेज से आपको दिक्कत होती है, आप लोग कंफर्म नहीं कर पाते हो क्या ये आप ही की प्रेडिक्शन है नहीं है, तो वहां पे आपका डीओबी रहेगा। फर्स्ट पाइल के लिए डीओबी 1 से 15 के बीच में रहेगा, जो फर्स्ट पाइल है 1 से 15, सेकेंड पाइल 16 से 31, ठीक है। तो ये है आप लोगों का पाइल सिलेक्शन। तो जाइए पाइल सिलेक्ट कीजिए, उससे पहले जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट करते हैं उसको चूज कीजिए। मैं आपको रीडिंग में मिलती हूँ डायरेक्टली। हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी शादी क्या आपके सोलमेट से होगी, आपके ट्विन फ्लेम से होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, जो मैंने इंट्रो में भी बोली है, ये जो भी व्यक्ति होंगे या जो भी आपको समझ में आती है इस रीडिंग से, सिर्फ वही पॉइंट को अपने लाइफ में रेजोनेट कीजिए। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको सिर्फ डाउट है कि ये है कि नहीं है, कोई डाउट में डिसीजन मत लीजिएगा, पहले उसको कंफर्म कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज मैरिज रिलेशनशिप में डायरेक्टली गाइडेंस मिल पाना काफी मतलब कंफ्यूजिंग भरा होता है, ठीक है। बिकॉज हमारे पास भी रिलेशनशिप्स एंड मैरिज के लिए ज्यादातर लोग मेरे यहाँ पे आते हैं, तो इवन दे आर लिटरली कंफ्यूज, उनको खुद पता नहीं होता है कि क्या करना होता है। तो इसके लिए मैं जितना हो सके मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि वो लोग इजिली अपना रीडिंग्स बुक कर पाए। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोगों को कभी भी कोई भी चीज की कंफर्मेशन करनी है तो लाइक डोंट गेट इन्वॉल्व, लाइक कंफर्मेशन बिना किए ही अगर आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हो या आप लोग डाउट पे एज्यूम करके अपना जर्नी समझ लेते हो, तो ये आपके लिए काफी दिक्कत हो सकती है। तो इससे आप काफी टाइम तक फंस सकते हो, आप कार्मिक चीजों में फंस सकते हो, तो बहुत ज्यादा चीजें बनती है, ठीक है। बिकॉज आज की टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे बतानी पड़ रही है आज। चलिए देखते हैं कि आपके ये जो भी व्यक्ति होंगे, सबसे पहले तो इनके बारे में देखते हैं, इनका नेचर, फिर लास्ट में आपको बताऊंगी कि ये आपके सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है या कोई हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शंस है। 2 कार्ड्स है, सफरिंग इन साइलेंस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। नंबर भी देखिए ना, 9-6, आप लोगों को 9-6-6-9 ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं काफी ज्यादा। ओके, शैडो आया है, डेस्टिनी। आपके ये जो भी व्यक्ति होंगे जिनसे आपकी मैरिज होगी, आपकी शादी होगी, मैं और भी कार्ड्स लेने वाली हूँ। तो ये व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इनके लाइफ में रहेंगे, बिकॉज ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो काफ़ी पावरफुल पर्सन होंगे, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी एंड इतना ज़्यादा चैलेंजेस के बाद भी ये पर्सन ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा अपने एनर्जी इनकी ऐसी होगी जहाँ पे आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा, काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये पर्सन भी पास्ट में इतना कुछ झेल चुका है,
ये आपको उनको देखने से बिल्कुल पता नहीं लगेगा। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, उनका मूलांक 9 हो सकता है, ठीक है, बिकॉज 9 2 बार यहाँ पे निकल के आ रहा है। 9 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, ठीक है, 6 भी हो सकते हैं, या तो जून बॉर्न हो सकते हैं आप लोग या आपके पर्सन जो भी है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति की जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये व्यक्ति ने अपने लाइफ में काफी ऐसे स्टेजेस को देखे हैं जिसका पार कर पाना इस पर्सन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन इस पर्सन ने उस चीज को ओवरकम किया है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे है जो स्पिरिचुअली भी काफी ज्यादा अलाइनमेंट में होंगे, काफी ज्यादा स्पिरिचुअली भी ये पर्सन असेंड होंगे, ठीक है। तो आप इनका कोई स्पिरिचुअल मतलब इन्वॉल्वमेंट देख पाओगे, जैसे कि हो सकता है ये कोई हीलिंग का काम करे या कोई ऐसे काम करे जहाँ पे इनको स्पिरिचुअली अवेकन करवाया गया है, ठीक है, बिकॉज इनका पर्पस है, ठीक है, ऑफकोर्स आपके साथ पर्पस है जिसके लिए इनको अवेकन तो होना ही होगा। तो ये चीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है कुछ लोग की, या तो आप लोगों की भी ये एनर्जी हो सकती है, कभी कभी मिररिंग होती है, बिकॉज यहाँ पे शेडो की एनर्जी मुझे एक मिररिंग वाइब्स ही दे रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन एक मिरर में देख रहे हैं, ठीक है, तो एक मिररिंग वाइब्स की एनर्जी यहाँ पे है। तो आप दोनों की एनर्जी ये वाली पॉइंट बिल्कुल सेम हो सकती है, या तो आप लोग काफी ज्यादा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो किसी चीज में, या आप लोग स्पिरिचुअली कोई हीलिंग्स या कोई कुछ भी हो, सेशंस होना, कोई कंसल्टेशन देना लोगों को, कुछ ना कुछ ऐसा मैं भी आप लोग भी करते हो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर्स, कोई ऐसे आप लोग हो सकते हो। तो ये व्यक्ति जो होंगे ना, जो बिल्कुल आप ही के मतलब अदर हाफ जैसे होंगे, आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन तो बिल्कुल मेरी ही तरह चीजें करते हैं, जैसे कि मेरी ही तरह इनको भी हो सकता है। कोई फूड्स में आप लोगों के बीच में चीजें कॉमन हो, कोई कॉमन फूड्स आप लोगों को पसंद आ सकते हैं, कोई कॉमन कलर के कपड़े आप लोगों को पसंद आ सकते हैं, तो कुछ तो कॉमन यहाँ पे रहेगा आप दोनों का, ठीक है। भले ही आप दोनों देखने में दोनों एक दूसरे से कंप्लीट अपोजिट हो, ठीक है, लेकिन फिर भी जो एक अट्रैक्शन होगा वो आप लोगों के चीजों की वजह से ही होगा, आप वो फील कर पाओगे कुछ तो इस पर्सन, ये पर्सन मेरे लाइफ में आने के बाद सम चेंजेस आई यूज्ड टू फील, कुछ तो बदलाव मुझे अपने अंदर फील हो रही है जब से ये पर्सन मेरे लाइफ में आया है। तो दिस थिंग यू आर गोइंग टू फील, ओके। एंड सी डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पे आया, तो कहीं ना कहीं इस कार्ड से ये वाइब्स मुझे आ रही है कि ये व्यक्ति आपके जीवन में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है, डेस्टिनी आपको इस पर्सन से मिला चुकी है, वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। एंड इसके लिए ज्यादातर लोग इस रीडिंग में कनेक्टेड है अभी, एंड यस ज्यादा से ज्यादा लोग इस फर्स्ट पाइल को देख रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं। यस बहुत चीजें ऐसी है, कोई ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ में हो सकते हैं जो अगर आपसे मिलते हैं या आपके सामने आता है तो आपको काफी अजीब वाइब्रेशंस फील होती है, माइट भी आपके हार्ट चक्रा में आपको कुछ फील होता हो, या बहुत तेजी से आपका हार्ट बीट होने लगा। ये मैं इसके लिए नहीं बोल रही हूँ जैसे कि एक लव एट फर्स्ट साइट वाली चीज है, नहीं, आप मतलब कुछ कनेक्शंस नहीं होने के बाद भी, रिलेशनशिप में नहीं होने के बाद भी यू विल फील द कनेक्शन, यू विल फील द इंटेंसिटी, ठीक है, जो इस पर्सन का रहेगा। एंड काफी मतलब सी मेटेरियली भी ये पर्सन, मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों में भी ये पर्सन काफी अबंडेंट होंगे। सी 6 नंबर, इट्स अ नंबर ऑफ वीनस, तो यस ये पर्सन लग्जरी, एक ग्लैमरस लाइफ, इन सबको भी ये पर्सन अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन इसलिए इतना ग्राउंडेड रहते हैं बिकॉज ये एक ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे इनको खुद को काफी ज्यादा स्टेबल बैलेंस रखना है, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो लोगों के सामने काफी ग्राउंडेड दिखाएंगे, लेकिन इनका जो इनर सफरिंग्स है ये सिर्फ उन्हीं को पता है, ठीक है। इस पर्सन का नेचर, इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल वैसी होगी जो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। मेमोरीज ऑफ लव, सी दिस इज अनदर कंफर्मेशन कि आप किसी के बारे में तो सोचो। अगेन 966 हो सकते हैं, 669 हो सकते हैं, या 969 आपको काफी ज्यादा दिख सकते हैं, या 696 आपको दिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक आपके अंदर का भी रिफ्लेक्शन है कि आपको अपने अंदर जो आपके तूफान चल रहे हैं आपको उसको समझने की जरूरत है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इस फाइल से कनेक्टेड है। हाउ मच आई एम फीलिंग, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ये है कि आप अपने अंदर, आपको आंसर्स पता है बट स्टिल यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ये वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। सी अगेन 2 कार्ड्स, क्या 3 कार्ड्स ही आ गए, आई थिंक मुझे 3 कार्ड्स ही चाहिए था, 3 ही आ गए। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन मूवमेंट, ओके, तो यस फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, मटेरियल चेंज की बात बार बार हो रही है। थ्रोट चक्र, यस
सी यहाँ पे रिंग्स, ये सारे वाइब्स मुझे आ रहे हैं जो कि मुझे थोड़े बहुत, जैसे कि जेमस्टोन्स हो गया, एस्ट्रोलॉजिकली बिलीव होना, या हो सकता है इस पर्सन का बिलीफ सिस्टम काफी स्ट्रांग हो इन सब में, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन भी स्पिरिचुअली चीजों में बिलीव रखेगा, ठीक है, वो पर्सन है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो मल्टीटास्कर भी होंगे, ठीक है, इनको एक टाइम में 2 से 3 काम में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि इनका जॉब रहा तो ये बिजनेस के बारे में सोचेंगे, या इनका कोई हॉबी होगा तो उसके बारे में भी ये फोकस करेंगे। मतलब एक काफी ज्यादा बिजी पर्सन, ठीक है। 5 नंबर भी है, बुध का नंबर है, मर्क्यूरी वाले, तो यस वो लोग तो वैसे ही काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है, काफी तेज दिमाग होता है, काफी ज्यादा वो लोग ऐसे होते हैं जो हर उस ऑप्शंस को ग्रैब करने की एक क्षमता रखते हैं। तो यस ये पर्सन बिल्कुल वैसे है, ठीक है। जो भी आपके ये पर्सन आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो। दूसरी मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी भी फील हो रही है। यहाँ पे थ्रोट चक्रा का कार्ड आ रहा है, ठीक है। ये जो भी आपके पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एक माध्यम बनेगा। अगर आप लोग कम्युनिकेट क्लियरली करोगे तो आप लोगों की जर्नी में इतनी ज्यादा परेशानी आप लोगों को फेस नहीं करनी होगी। एंड अगर आप लोग क्लियरली चीजें अपने, देखिए मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कि आपको इस मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए, भले ही आपके सोलमेट हो वो, भले ही वो आपके ट्विन फ्लेम हो, इस मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपका काम ये है कि आप अपने अंदर की एनर्जी को पहचानो, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको बोलना, जो आपके दिल में फीलिंग्स है, जो भी आपके अंदर चीजें हैं, उसको आप बोलिए। बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों का थ्रोट चक्रा मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है, जो कि कार्ड भी है। तो अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस कीजिए ताकि आप भी अपनी चीजें क्लियरली बोल पाओ। अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो या यू आर एक्सपेक्टिंग समवन कि वो पर्सन आके मेरे जीवन में ये चेंजेस करे, तो वो चेंजेस करने के लिए आपको भी सामने से एफर्ट्स लेना होगा। बिकॉज समवेयर आई एम फीलिंग दिस एनर्जी, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग किसी से तो यहाँ पे मिल चुके हो जिनके साथ आपको ऐसी कनेक्शंस की वाइब्स आती है कि ये कनेक्शन मेरा इस पर्सन के साथ हो सकता है, बट यू आर नॉट कंफर्मिंग। आप लोग वो चीज कंफर्म ही नहीं कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास के पर्सन को ही नहीं भूल पा रहे हो। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे लाइफ में आ तो रहा है, अभी मुझे इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको 666 एंजल नंबर, 22 एंजल नंबर, 55 कंफर्मेशन आ ही गया, 5555 आपको दिखेगा। तो आपको इस मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे सबसे पहले, ठीक है। ट्रूथ, सम ट्रूथ इज गोइंग टू रिवील, मैंने कहा है ना, कुछ सच्चाई है जो आपके सामने रिवील होगी आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी आप, ऐसा आपको फील हो रहा है कि लाइफ के बीचों बीच आप स्टक हो गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अभी एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आगे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या तो आपकी मैरिज नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये बन रहा है कि आप लोग इस चीज को लेके बहुत सारी चीजों से अनअवेयर हो, आप लोगों को अभी तक पता ही नहीं है बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो पता करने की जरूरत, अवेयरनेस, में वही वर्ड मेरे दिमाग में आ रही थी, अवेयरनेस, कि यू आर नॉट अवेयर राइट नाउ, यू आर अनअवेयर। अभी आप लोग अवेयरनेस तक आए ही नहीं हो, आपका अभी तक चक्रास बैलेंस हुआ ही नहीं, आप अभी तक कनेक्शंस को समझे ही नहीं हो कि ये सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक्चुअली होता क्या है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। भले ही आप अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, भले ही आप अपने हायर सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको जानने की भी तो जरूरत है कि ये कनेक्शंस होते क्या है, ठीक है। अवेयरनेस का कार्ड मतलब दिस इज अ कार्ड ऑफ मैजिशियन, ठीक है। तो यस आपके लाइफ में मैजिक होंगी, आपके लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट होगी आपके फेवर में, लेकिन वही है ना कि आपको पहले जानने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी शादी आपके कोई ऐसे व्यक्ति से होंगी जो जिनके साथ आपका कनेक्शन सिर्फ इस जन्मों का नहीं है, वो कई जन्मों का है। बिकॉज ये जो कार्ड है मैजिशियन का नीचे, तो ये कहीं ना कहीं हमें वो भी इंडिकेशन देता है कि दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो चलिए अभी हम टैरो से कंफर्म करते हैं कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति से आप मिल चुके हो जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ से तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी फील हो रही है। ओ माय गॉड, सी 2 ऑफ सोर्स, सी यहाँ पे एक कार्ड आया था मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। सी आप लोग के पास चॉइसेस है, ठीक है, रिश्ते हैं, मल्टीपल रिश्ते आ सकते हैं आपके पास मैरिज के लिए, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आप पढ़ सकते हो। लेकिन वही चीज है ना, क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी नहीं है कि किससे होगी आपकी शादी अल्टीमेटली जाके। तो यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति तो है नहीं जो आज तक किसी से नहीं मिले हैं, ऐसे व्यक्ति यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे है जो कभी किसी के साथ आपने बातचीत भी नहीं की है एज फॉर रिलेशनशिप, या आप लोग कभी रिलेशनशिप में रहे नहीं हो, या कभी आप मतलब आज फ्रेश आप आज ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ऐसे कनेक्शंस में स्टक है,
ये वीडियो उन्हीं के पास पहुंचेगी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज को थोड़ा माइंड कीजिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स से एक एक करके चीजें निकल के आ रही है यहाँ पे। किससे होगी मेरे फीवर्स की शादी? क्या सोलमेट से होगी या ट्विन फ्लेम से होगी? आपकी शादी जिनसे भी होगी, भले जितना वेट के बाद ही हो, वो कनेक्शन आपके लिए प्योर होगा, डेस्टाइन लव होगा वो। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। दिस इज अनदर कार्ड फॉर सोलमेट ट्विन फ्लेम्स ऑल्सो, ठीक है। तो यस, ये जो भी व्यक्ति है, ओके द फूल, ये जो भी अभी सी यहाँ पे मुझे 2 एनर्जी मतलब 2 पर्सन की वाइब्स आ रही है। 2 मतलब 2 कैटेगरी के पर्सन की वाइब्स आ रही है। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रॉम पास्ट, एंड आपको पता है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन है, एंड ये ज्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, ठीक है। तो जिनका ऐसे कनेक्शंस है, यस, वो लोग बस श्योर होना चाहते हैं क्या ये वही व्यक्ति है। तो यस, कुछ लोगों के लिए ये चीज है कि आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हो, आपकी शादी उन्हीं के साथ होने की पॉसिबिलिटीज है, एंड ये आप लोग के लिए हायर सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, एक कैटेगरी के लोगों के लिए। दूसरे कैटेगरी के लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये एक कंप्लीटली न्यू पर्सन होंगे, जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसी मतलब लास्ट जो मंथ गया है 99 पोर्टल के आसपास, उसी टाइम आप किसी से मिले हो, या ये कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके जीवन में आपके पास्ट से आए हैं। मतलब ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपके जीवन में आएंगे, ठीक है। वो व्यक्ति आने के बाद आपके ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होंगे। आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगेंगी जो यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि ये पर्सन आने के बाद मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, वैसे क्यों फील हो रहा है। तो यस, कुछ लोगों के लिए ऐसे व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। ये पर्सन काफी अबंडेंट होंगे, ये पर्सन दिखने में एक मतलब प्लेफुल एनर्जी में भी रहेंगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो हर किसी के लिए तो अभी सेम रीडिंग नहीं होगा ना, अलग अलग एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थोड़े ग्राउंडेड दिखेंगे आपको, थोड़े स्ट्रिक्ट दिखेंगे, थोड़े मतलब ऐसे पर्सन होंगे जो डाउन टू अर्थ तो होंगे, लेकिन ऐसे होंगे कि बाहरी थोड़े सख्त आपको लग सकते हैं कि ये पर्सन इतने स्ट्रिक्ट है, ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी वाइब्स होंगी कि ये पर्सन की काफी प्लेफुल एनर्जी रहेंगी, काफी एक्साइटिंग, प्लेफुल, एक्सप्लोर करना, बहुत ज्यादा नहीं सोचना फ्यूचर के बारे में, या तो आपसे भी कम उम्र के हो सकते हैं। तो आपको काफी ज्यादा डाउट होंगे कि ये व्यक्ति मुझसे इतना छोटा है, ये व्यक्ति के साथ मुझे क्यों ऐसी वाली वाइब्स आ रही है। तो ऐसी चीजें भी होंगी, ठीक है। लेकिन ये पर्सन काफी लॉयल होंगे आपको लेके, एंड ये कुछ लोगों के लिए ऐसा कनेक्शन होगा जो हो सकता है पिछले 2 साल से आप ऑलरेडी ऐसे कनेक्शंस में फेस कर रहे हो विद समवन यंगर देन यू, ठीक है। ये एक कनेक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ज्यादातर लोगों के लिए ये आपकी कोई हायर सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम से ही होने वाली है, ठीक है। इसके लिए आपका लाइफ भी टफ रहा है, आपका लाइफ भी कोई इजी गोइंग नहीं रहा है कि अभी तक आप लोग अगर इजी गोइंग ही है तो आज आप लोग रीडिंग को क्यों देख रहे हो, राइट। तो अगर आप लोग रीडिंग को देख रहे हो तो डेट इज अ साइन कि यहाँ पे आपका भी लाइफ इतना इजी नहीं गया है, काफी ज्यादा मेस गया है। सी 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो काफी ज्यादा जगलिंग आपके लाइफ में भी रही है। इसके लिए आप अभी सोचो। एंड जो लोग नहीं मिले हैं अभी, जिनको मैंने कहा है माइट भी आप लोग लास्ट मंथ मिले हो, अगर नहीं मिले हो तो ये नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबिलिटी है कि फरवरी तक आप लोग मिलोगे इस पर्सन से, जिनसे भी आपकी शादी होगी। भले ही वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, लेकिन एक हायर सोल कनेक्शंस रहेगा। ये कोई कार्मिक के साथ आपकी शादी होगी नहीं, ठीक है। तो मुझे ये कोई कार्मिक तो दिख नहीं रहा है। जो भी कार्मिक आपके थे वो आपके लाइफ से जा चुके हैं, एंड कुछ लोगों के लिए अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस है कि वो लोग लाइक आपके लाइफ से कट ऑफ हो रहे हैं। तो कमिंग 4 मंथ्स तक वैसे लोग अगर है कोई तो वो निकल जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग लास्ट 3 साल से अपने कनेक्शंस में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना कर रहे हो, तो वो चीज है। क्या ये कोई नोन पर्सन है? से हैंग्ड मैन, यहाँ पे आप लोगों का कर्मा क्लियरिंग अभी भी बाकी है, ठीक है। कुछ लोग के कार्मिक साइकिल्स अभी तक खत्म हुए नहीं है, इसके लिए भी आप लोग की मैरिज नहीं हो पा रही है। तो बहुत ज्यादा चीजें हो रही है, एंड ये पर्सन से आप काफी ज्यादा अटैच्ड होंगे, काफी ज्यादा पैशनेट फील करोगे, आप काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होने वाले हो, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है हर टाइम कि ये कोई आपके ट्विन फ्लेम ही है या आपकी कोई सोल कनेक्शन ही है, ठीक है। कभी कभी कार्मिक के साथ भी अट्रैक्शन काफी हाई लेवल पे होती है। तो जब तक आप लोग कनेक्शन को कंफर्म नहीं करते हो बाय डूइंग योर प्रेडिक्शंस, तब तक सिर्फ रीडिंग के बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, कुछ लोगों के लिए अभी भी एक आप लोगों का एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है। तो आने वाले 3 महीने तक आपकी एनर्जी थोड़ी फ्लक्चुएटिंग रहेगी, ठीक है। लेकिन अपकमिंग टाइम में आफ्टर 3 मंथ्स आपका एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल क्लियर होगा। उसके बाद आप एक न्यू फेज में एंटर करोगे,
जहाँ पे आप डेफिनेटली अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से आप मिलने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यस ये पर्सन भी काफी ऐसे पर्सन होंगे जो आपके वर्क फील्ड के थ्रू आपसे मिल सकते हैं, जो भी आपके ये फ्यूचर स्पाउस होंगे। ठीक है, एंड इवन अगर मैं लुक्स वाइज कहूँ तो यस लुक्स भी मुझे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लुक्स इनके लग रहे हैं। ब्यूटीफुल का मतलब सिर्फ स्किन टोन कलर की ही बात मैं नहीं कह रही हूँ, काफी मतलब एक कामनेस रहेगा उनके फेस में। आपको कुछ लोगों के लिए ऐसी भी चीज हो सकती है कि आपको बिल्कुल ऐसी वाइब्स आएगी कि ये पर्सन तो बिल्कुल इनके चाल ढाल, बोलने का स्टाइल या देखने के लिए कभी एक टाइम तक आपको ऐसी भी फील आ सकती है जैसे कि आप खुद को ही मिरर कर रहे हो, वैसी वाइब्स भी हो सकती है। ट्विन फ्लेम्स के केसेस में ऐसी चीजें होती है, ऐसी द लवर्स की एनर्जी है। तो यस ये आप लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है एक, तो दूसरा यस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस बहुत लोगों के लिए है, एंड यस बहुत लोगों के लिए हायर सोल कनेक्शंस भी है। लेकिन यही बात मैं यहाँ पे बार बार कहूंगी, दिस इज ए कार्ड ऑफ ऑप्शंस ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस की भी बात हो रही है, एंड अभी लिटरली आप लोग ऑप्शंस में फंसे भी हुए हो। तो यस आप लोगों को पहले क्लैरिटी लाने की जरूरत है। एंड एम्परर, मैंने कहा है ना काफी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी के ये पर्सन होंगे, तो सी एम्परर की एनर्जी आ रही है। तो ये जो भी आपका कनेक्शन होगा ये प्योरली डिवाइनली गाइडेड होगा। लेकिन यस बहुत लोगों के लिए हायर कनेक्शंस ऑफ सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम की ही वाइब्स मुझे आ रही है। ठीक है, कोई कार्मिक से आपकी शादी होने से रही तो वो चीज मुझे नहीं फील हो रही है। तो चलिए अभी लव ऑरिकल से देखते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। दो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। ए न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेट। मैंने क्या कहा था अभी आप लोग को, जो भी पास्ट है वो क्लियर हो चुका है, तो अभी आपको वो रिलीज करके, जो लोग नहीं कर पा रहे उसको रिलीज करके एक न्यू पॉसिबिलिटीज की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। बिकॉज ये मैरिज आपकी काफी ब्यूटीफुल होने वाली है। टाइम यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप अपने आप को बहुत ज्यादा दिक्कतों में डाल रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, अपने अंतर मन की बात सुनिए, अपने सोल से कनेक्ट होइए, बिकॉज अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है। ठीक है, तो अपने मैरिज को बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, जिसके साथ भी होनी है हो जाएगी, लेकिन चीज़ें ये है कि आप अपने आप को पहले बैलेंस करो, बिकॉज अभी भी टाइम है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आए, when it comes to matter of heart there is no right or wrong, every choice you make expands your understanding of life and love। yes, तो ये बात बिल्कुल सच है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहाँ पे यही है कि यस देयर इज व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग। यस दिल के मामले में कोई भी सही गलत नहीं होता है। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। यस आप जो भी चॉइसेस लेते हो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा के जाता है, या आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ होता है। अगर कुछ भी कार्मिक चीजें आप अभी तक फेस कर रहे हो तो वो आपके लिए लाइफ लेसन्स था। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो वो इजी तो नहीं होने वाला है ना आप लोगों के लिए। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। मैंने कहा है ना दिस इज रियली अ लाइफ टाइम लव, तो दिस इज गोइंग टू कम। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। ओके, तो जो भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है उसके लिए आप पहले से ऊपर वाले के सामने शुक्रिया अदा कीजिए, बिकॉज वो आपको मिलने वाला है। दिस इज जो भी आपके लिए कनेक्शन होगा ना, ये कोई कार्मिक वाला नहीं होगा। ठीक है, ये आपके लिए एक ब्यूटीफुल डेस्टाइन कनेक्शन होने वाला है। ठीक है, दिस इज योर डेस्टाइन कनेक्शन। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एट फर्स्ट, बिकॉज ऐसे कनेक्शंस को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने आप को पहले क्लियर करना होगा। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल योर प्रेडिक्शन। तो यस आपकी शादी आपके सोलमेट मतलब एक हायर सोल कनेक्शंस के साथ हो सकते हैं, या तो आपके ट्विन फ्लेम के साथ होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपका थोड़ा वेट तो बनता है। जो लोग अभी वेट कर करके थक गए हैं उनको वेट करने की जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड जिनको मेंबरशिप लेनी है आप लोग ले सकते हो। वंस आई क्रॉस 100 मेंबर्स आई विल कम लाइव इन मेंबरशिप। तो जिनको लेनी है आप लोग ले सकते हो। इवन स्पिरिचुअल आप लोगों को बहुत सारी चीजें वहां पे पर्क्स वगैरह मिल जाएंगी। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, 2 ऐसे लकी सब्सक्राइबर्स को मैं रोज वीकली सिलेक्ट करूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग 100 मेंबर्स, जहां पे उनको एक को तो फ्री रीडिंग दिया जाएगा, दूसरे को एनर्जी एनालिसिस दिया जाएगा, जो कि आपकी एनर्जी क्या है, क्या नहीं है, क्या होने वाली है आगे, तो आपको एक रिपोर्ट बना के दिया जाएगा विच इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो आप लोग वो उस चीज के लिए ज्वाइन कर सकते हो। जिनके कमेंट्स ज्यादा होंगे वहाँ पे वीडियोस में, मेंबरशिप में, मैं वहां से कोई रैंडम कमेंट्स को पिक करूंगी एंड आई विल गिव दैट। ठीक है, लेकिन इसके लिए 100 मेंबर्स होने चाहिए। तो अभी के लिए अगर आप लोग चाहो तो आप लोग मेंबरशिप ले सकते हो। अगर आप लोगों को फ्री रीडिंग की डिमांड है देन यू हैव टू टेक मेंबरशिप। ओके, थैंक यू सो मच।
हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने सेकंड इमेज को चूज़ किया है एंड अगर आप लोगों के DOB 16 से 31 के बीच में है तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। ठीक है, आज हम ये देखते हैं क्या आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी या ट्विन फ्लेम से होगी। ठीक है, तो आपकी जो डिस्टाइन फ्यूचर स्पाउस है वो कौन है। तो आज हम ऐसे कनेक्शंस के बारे में देखेंगे जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं। तो ऐसे कनेक्शंस को देखने से पहले मैं यही चीज़ बोलूँगी, जो भी यहाँ पे रीडिंग में निकल के आएगा आपसे रेजोनेट हो ना हो कोई बड़ी बात नहीं है, जनरल रीडिंग है। जब तक आप खुद की कंफर्म्ड रीडिंग नहीं करते हो, कहीं पे भी आप लोग करो, मैं नहीं बोल रही हूँ आप मेरे यहाँ पे करो, लेकिन जहाँ पे आप लोगों को करनी है आप लोग कीजिए, बट बिफोर लाइक कंफर्मेशन बिना लिए कोई भी चीज़ को बस वीडियो में देख के उसको एज्यूम मत कर लीजिए कि यही हो सकता है, मुझे ये साइंस दिख रहा है तो यही होगा मेरे पार्टनर, यही मेरे ट्विन फ्लेम है, यही मेरे सोलमेट है। ऐसे जर्नीज को ऐसे कंफर्म करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज अगर आप ऐसे कंफर्म कर रहे हो अभी तक तो आप लोग गलत कर रहे हो, बिकॉज ऐसे कनेक्शंस को कंफर्म करने के लिए ही लोगों को सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं कह रही हूँ ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो सिर्फ वीडियो देख के कंफर्म हो जाते हैं कि मैम नहीं मैं कंफर्म हूँ, लेकिन जब बाद में जाके रीडिंग किया जाता है आइदर तो वो कार्मिक निकलता है या कुछ कर्मा रहता है उनके साथ, इसके लिए वो वाइज आती है। तो ये चीज़ मैं क्लियरली बोल रही हूँ बिकॉज मेरे यहाँ पे ज़्यादातर लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शंस ज़्यादा आते हैं, तो उस बेसिस पे मैं आप लोगों को कह रही हूँ यहाँ पे जब तक आप लोग कंफर्म नहीं होते हो कि आपके ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट है या सोल कनेक्शंस है कोई हायर लेवल का, जब तक आप खुद से कंफर्म नहीं कर दो तब तक वीडियो के हिसाब से कोई डिसीजन मत लीजिएगा अपने लाइफ का कि नहीं मैम ने ऐसे बोल दिया रीडिंग में तो यही अभी मुझे करना है। नहीं, बिकॉज मैं यहाँ पे पर्सनली ना आपको जानती हूँ ना आपके कोई पार्टनर को जानती हूँ या ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल सी डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड आया है पहले ही। व्यूअर्स की शादी कैसे पर्सन से होगी, शैडो, ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था। ये जो आपके ये कार्ड भी फर्स्ट पाइल में आया था। आप लोग फर्स्ट पाइल देख के इस पाइल में भी देख रहे हो, राइट। या तो आपके कोई पार्टनर के इस पाइल में डेट होगा तो आप वो कंफर्म कर रहे हो मैं समझ रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज। इट्स ओके, आप लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रप्शन, ओके। व्यूअर्स की शादी उनके सोलमेट से होगी या उनके ट्विन फ्लेम से होगी। हार्ट चक्रा, ओके। जब तक आपका हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं होगा आप कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी कनेक्शंस हो, उसमें आपको कभी क्लैरिटी होगी ही नहीं जब तक आप अनकंडीशनल लव में नहीं आते हो। स्टैंड योर ग्राउंड, ओके। ओपन योर हार्ट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए। आप लोगों का हार्ट चक्रा बहुत लोगों का यहाँ पे इम्बैलेंस है, बहुत लोगों का ब्लॉक्ड है, कार्मिक चीज़ों में ही आप अटके हुए हो। तो ऐसे आप कैसे अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही गाइडेंस है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, सोलर प्लेक्सस चक्रा, मूविंग ऑन। यस, वही मैंने आप लोगों को कहा कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी इस एनर्जी से मूव ऑन कीजिए जिस एनर्जी में आप लोग अभी हो। आप लोगों को 7777 नंबर दिख सकता है, काफ़ी ज़्यादा 44 की सिंक्रोनिसिटीज़ है। 4444 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं। 66666 दिख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को जुलाई के मंथ में मिले होंगे। 333 एंजल नंबर भी आपको दिख सकते हैं। आप लोगों के ये जो भी पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, आपके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, मतलब सोल कनेक्शंस पार्टनर हो, इस पर्सन के साथ आपका लाइफ काफ़ी टफ रहेगा स्टार्टिंग में, बिफोर मैरिज। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन के साथ आप मैरिज से पहले ब्रेकअप, सेपरेशन, एंडिंग्स में भी जाओ, जो कि टावर का कार्ड है, डिस्ट्रप्शन। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़े लेवल की एंडिंग हो सकती है, या तो सालों की एंडिंग हो सकती है या कई महीनों की एंडिंग्स हो सकती है। आप ऐसे एंडिंग सेपरेशन में जाओगे इस पर्सन के साथ जिनसे भी आपकी शादी होगी, भले ही वो आपके सोलमेट हो, आपके ट्विन फ्लेम हो। एंड ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी पावर का कार्ड आ गया। ये पर्सन ऐसे है जिनका नेचर में अगर कहूँ तो काफ़ी डोमिनेटिंग होगा। एंड ये पावर, स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो इस पर्सन के जोडिएक्स हो सकते हैं। काफ़ी पावरफुल पर्सन है जिनको काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडल्स वगैरह मिले होंगे। काफ़ी ऐसे पर्सन है जो काफ़ी
ज़्यादा डिग्रीज इनके पास होंगी, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, काफ़ी मतलब शार्प माइंडेड पर्सन ये होंगे। ठीक है, ये पहला मैं आप लोगों को नेचर बताइए, आप लोग पर्सनालिटी बताइए, कैरियर बताइए, जो बताइए, मैं बस अकॉर्डिंगली एक साथ में सारी चीज़ें बता रही हूँ। ये होगी, ये पर्सन स्पिरिचुअल वर्क्स भी करते होंगे। ठीक है, ये कोई स्पिरिचुअल हीलर होंगे कुछ लोग के लिए, जो लोगों को राह दिखाते हैं, ये वैसे पर्सन होंगे। बिकॉज सी कोई भी कनेक्शंस अगर आप बाय बर्थ आपके साथ कोई कनेक्शन है तो उसके लिए आपको जन्म से ही आपको तैयारी किया जाता है। ठीक है, आपको तैयार करके ही यूनिवर्स लाते हैं। ऐसी बात नहीं कि एक ही झटके में आपको टपका दिया इस रिश्ते में एंड आपको फील होने लगा अरे ये पर्सन आने के बाद ही मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको बचपन से रेडी किया गया है, सिंस फ्रॉम योर बर्थ। बिकॉज ये कनेक्शन हमारे साथ बाय बर्थ रहता है, जो कि सोल कनेक्शन हम कहते हैं। ये सोल लेवल से कनेक्टेड है, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी का कनेक्शन नहीं होता है। ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं या कोई भी हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शंस होती है या आत्मा का कनेक्शन होता है, तो इस पर्सन के साथ आपको वो वाली वाइब्स आएगी। ठीक है, वो चीज़ है। एंड इवन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लोग भी आएंगे, काफ़ी ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स दिया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी, स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, इन सब का भी आप लोग शिकार होने वाले हो, जो भी इस फाइल में देख रहे हैं। ठीक है, इवन ये पर्सन ने इतने सारे हर्डल्स को फेस किया है अपने लाइफ में सिंस फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। बिकॉज उनका मुझे इनर चाइल्ड का कुछ ट्रॉमा फील हो रहा है कि आपके पर्सन का हो सकता है कुछ इनर चाइल्ड ट्रॉमा, जो कि ये हील करेंगे, उसके बाद ही इनका हार्ट चक्र ओपन होगा टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट होता है। अगर किसी के साथ आप ये रीडिंग को कनेक्ट कर पा रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आगे कर पाओगे। ठीक है, आप लोग को 888 एंजल नंबर भी दिखते होंगे। तो मैं टेम्पटेशन कार्ड को वो करती हूँ एक बार क्लियर कर। आपको ना अपने पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इवन फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। सी पैशन इग्नाइटेड, तो काफ़ी ज़्यादा एक डिज़ायर्स आपको होगा इस पर्सन के लिए। आपको ये चीज़ फील होगी कि ये पर्सन के लिए ही मैं इतना क्यों फील करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आप मेल फीमेल जो भी हो, लाइक यू विल फील मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन एंड आपको ये फील होगा कि ये सच में कोई कर्मा है मेरे इस पर्सन के साथ, इसके लिए मैं इतना कनेक्टेड हूँ, या कोई सोल लेवल का है। ठीक है, लेकिन आपके इस पर्सन के साथ आपका कर्मा तो रहेगा। कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, फिर भी मैं टैरो से कंफर्म करके बोलूँगी, अभी ये चीज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, यस। ये पर्सन का प्रोफेशन भी जैसे कि मैंने कहा सी फॉर्म फाउंडेशन है, तो यस आप लोगों का जो फाउंडेशन होगा, जो जड़ होगा, जो रूट होगा, वो काफ़ी मजबूत होगा। ठीक है, तो आप दोनों को इजीली कोई सेपरेट तो कर नहीं पाएंगे। आप भले ही सोलमेट के लिए देख रहे हो, ट्विन फ्लेम के लिए देख रहे हो, बिकॉज ये जो कनेक्शन है काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है। इस कनेक्शन को भूल पाना आपके लिए ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी, जिन लोगों का अभी भी हार्ट चक्र बैलेंस नहीं हुआ है, स्टार्ट मेडिटेटिंग गाइस। विदाउट मेडिटेशन, विदाउट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आप कभी भी चीज़ों को हील नहीं कर पाओगे। कोई भी हीलर आपको कुछ करके, हीलिंग भेज के आपको हील नहीं कर सकता है, तब तक नहीं कर सकता। ऑफकोर्स किया जाता है, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप भी इनर वर्क करोगे। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे एंड आप सामने वाले से बस भरोसा करके बैठे रहोगे कि सामने वाला पर्सन, मैंने इनको पैसा दे दिया है हीलिंग करने के लिए, वो मेरी हीलिंग करे, मुझे कुछ नहीं करना है, तो ऐसे नहीं होने वाला। आपको रोज़ मेडिटेट करना है, रोज़ चीज़ों को समझना है कि डिवाइन आपको रोज़ क्या लेसन्स दे रहे हैं। बिकॉज लेसन्स तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिए जा रहे हैं। इवन आज के डेट में भी मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, लेकिन आप लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हो कि चलो ये तो मेरे लाइफ की ही दुविधा है, मेरे लाइफ की ही प्रॉब्लम है, तो आप वैसे चलते रहते हो, लेकिन वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सोल लेवल से भी चीज़ें कनेक्टेड है। इवन कुछ लोग अपने कार्मिक को ही अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम मान के यहाँ पे बैठे हुए हो। पता है, आप लोगों को पता भी नहीं कि ये कौन पर्सन है, लेकिन आप लोग इन्हीं को अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मान के बैठे हुए हैं। तो यही चीज़ मैंने पहले कंफर्म किया है रीडिंग के भरोसे, कोई साइन के भरोसे। अभी मैं कहूँगी यहाँ पे आपको 1111 नंबर दिखता है, ऑफकोर्स दिखता है बहुत सारे लोगों को, तो उनको लगेगा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ इसके लिए दिख रहा है। नहीं, इसके अलग अलग साइंस भी है। ये आपके कार्मिक चीज़ों को भी इंडिकेशन देगा, ये आपकी कुछ न्यू बिगिनिंग्स को भी इंडिकेशंस देगा। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए अपना पर्सनल रीडिंग जब तक आप लोग नहीं करते हो तब तक कोई भी कनेक्शंस को लेके कंफर्म मत होइए। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एक माध्यम बन सकता है कनेक्शन का, जो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया हो सकता है, या तो कोई
टीचिंग से आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, या आपके मेंटर टीचर कोई आपके बॉस हो सकते हैं, जिसमें आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन रहेगा, उसी से आप दोनों कनेक्ट करोगे। भले ही वो कोई मैट्रिमोनी साइट हो, कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, कोई डेटिंग एप्स हो सकते हैं जहाँ पे आप लोग मिलोगे। सी 2 ऑफ कप्स आया है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया। तो यस, कुछ लोग के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है कि आपके लिए इनका अरेंज मैरिज का प्रपोजल आए। आफ्टर दैट ये पर्सन आपसे थोड़े टाइम के लिए सेपरेट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, एंड आप बस इन्हीं के पीछे आपकी एनर्जी देते रहोगे कि ये पर्सन तो आए, मुझे पसंद भी था, मुझे ऐसी चीज़ भी वाइब्स आई, फिर ये पर्सन क्यों मुझसे रन कर रहा है। तो एक रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी यहाँ पे रहेगी कुछ लोगों के लिए। लेकिन यस, अल्टीमेटली सी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो एक परफेक्ट हैप्पी मैरिड लाइफ जहाँ पे खुशियाँ है, सेलिब्रेशन है, अपनों का प्यार है, एक ट्रेडिशनल मैरिज है, तो हर साइड से फुलफिल मैरिज आपकी होगी। ठीक है, ओके। 7 ऑफ कप्स, यस, इल्यूजन में भी आपको डाला जाएगा बिफोर मैरिज। काफ़ी इल्यूजन, काफ़ी ऑप्शंस आपके पास आएंगे। सी डेथ, ओके। तो डेथ का मतलब यहाँ पे मैं किसी की डेथ हो जाना नहीं बोल रही हूँ। डेथ का मतलब यहाँ पे ये है, आप जब अपने कार्मिक साइकिल्स को खत्म करोगे, अपने कार्मिक लोगों से अपना आप कनेक्शन कट करोगे, उसके बाद ही आपके ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट से आपकी मैरिज हो पाएगी, आपकी चीज़ें हो पाएगी। जिस दिन आपका कर्मा खत्म हो जाएगा उसी दिन आपका यूनियन होगा, आपका मैरिज होगा। ठीक है, तो हम कर्मों की वजह से ही फंसते रहते हैं लाइफ में, तो वही होता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए कि कैसे आप अपने कर्मों को सही रखेंगे। एंड दूसरी बात है, फ्रॉम योर पास्ट लाइफ कर्मा, जो भी पिछले जन्म में हमने कर्मा किया है वो तो हमें पता नहीं होता है, जिसकी वजह से आप लोग स्टक रहते हो। तो इसलिए मैं सबको इवन सजेस्ट करूंगी, कभी ना कभी अपना पास्ट लाइफ रीडिंग जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग अपने पास्ट लाइफ के जो भी कर्म आपसे हुए हैं, जो भी गलतियां आपसे हुई है, आप उसको क्लियर कर पाओ। एंड उस चीज को अगर आप अभी क्लियर करोगे, अगर आपने पास्ट को अभी क्लियर कर दिया, तो आपका फ्यूचर तो वैसे ही ब्राइट है, बिकॉज फ्यूचर इज अननोन। हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, हम अपने प्रेजेंट में तो चेंजेस देख पाएंगे ना, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ। लिव इन द प्रेजेंट, ये हर जगह पे, हर रील में आपको देखने को आएगा, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। पास्ट को लेट गो कीजिए, लिव इन द प्रेजेंट क्यों बोलते हैं? ताकि अगर आप प्रेजेंट में एक्शन लोगे तो ही आपका फ्यूचर बेस्ट होगा। अगर आप प्रेजेंट में ही एक्शन नहीं लोगे तो कैसे होगा जाके वो। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यस, आपके इस पर्सन से मैरिज होने से पहले आपको काफी ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। कुछ फैमिली डिफरेंसेस, रिलीजन, कास्ट डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ ऐसे एक माध्यम बनेगा आप दोनों के बीच में सेपरेशन का। दूसरा है, कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है कार्मिक के साथ, फिर वो मैरिज टूटेगी, फिर आपके लाइफ में ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज हो सकती है। ठीक है, एंड ये गिफ्ट आपको डिवाइन सामने से देंगे आपके लाइफ में, ये व्यक्ति सामने से आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, यस। कुछ लोगों के लिए, अभी मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ कि क्या आप इनको जानते हो। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे, कुछ लोग ऑफकोर्स किसी के बारे में सोच के देख रहे हो कि मैं जिनसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या ये वही व्यक्ति है, क्या यही मेरे सोलमेट है, यही मेरे ट्विन फ्लेम है। तो आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, यस, वो पर्सन से आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज ये व्यक्ति जो है, इनके साथ आपका एक सोल लेवल का कनेक्शन तो है। अभी वो भले ही ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ठीक है, लेकिन आपके कार्मिक साइकिल्स भी अलग से है। तो वो मैं कोई कार्मिक पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए वो कार्मिक साइकिल है। वो कुछ भी हो सकता है आपका, वो कोई व्यक्ति के थ्रू हो सकता है, वो आपके काम में हो सकता है, जहां पे अभी भी आपको बैलेंस करना बाकी है। 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो ट्रस्ट इश्यूज तो अभी भी है आप लोगों को, तो उस ट्रस्ट इश्यू को क्लियर कीजिए। अगर सामने कोई पर्सन है, आप उनके साथ सोच रहे हो चीजें, तो उनके साथ बैठ के कम्युनिकेट कीजिए, चीजें क्लियर कीजिए। बिकॉज पहला कार्ड ही आप लोगों का कम्युनिकेशन का आया है, तो आप लोगों को कम्युनिकेशन करके चीजें क्लियर करने की जरूरत है। फिर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। दिस इज अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पी मैरिड लाइफ, लग्जरी, अबंडेंस, फैमिली, सब कुछ ओवरऑल ये कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, आपकी शादी जिनसे भी होगी, आपको एक फुल सिक्योर्ड लाइफ इनके साथ मिलेगा, एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपको मिलेगा। एंड यस, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शंस होगा। एंड कुछ लोगों के लिए, ये सिर्फ 10 to 15% लोगों के लिए मैं कहूंगी कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कंफर्मेशन इतनी इजीली दे पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एनर्जीज से बता रही हूँ। किंग ऑफ कप्स, यस, मैंने कहा है ना, ऑफर आपके लिए सामने से आएगा। इस व्यक्ति का ऑफर, जो भी आपके ये फ्यूचर स्पाउस है, इनका ऑफर सामने से आएगा आपके लिए। ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या तो आप हो, आपका जो भी कैरियर होगा फील्ड, उसमें भी इस पर्सन का जुड़ाव मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड 5 ऑफ कप्स, यस, कुछ लोगों के लिए आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये वही है। आपके पास अभी ऑप्शंस है, लेकिन आप इस पर्सन को भूल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने लाइफ में।
तो इसलिए चेक कीजिए क्यों आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। क्या इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ करके रखा है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल्स अभी भी है, जो कि मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही है। पहले भी हमें डेविल मिला है, तो यस, स्पेल्स निगेटिविटी हो सकते हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो। तो पहले इन सब चीज़ों के बारे में अपने आप को पहले क्लैरिफाई कीजिए, उसके बाद ही आप समझ पाओगे, ठीक है। एंड यस, कुछ लोगों के लिए आप जानते हो इस पर्सन को, जिनके साथ अभी आप स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यस, डेफिनेटली। एंड द एम्प्रेस, यस, आपकी मैरिज होगी, ठीक है, इसी पर्सन से होगी। ये आपकी फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स एक वैसी एनर्जी है कि आपको भी थोड़ा अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, ठीक है। एक कमिटेड एनर्जी में आपको भी आनी होगी, आपको भी श्योर होना होगा कि आपको शादी करनी है, नहीं करनी है। जब तक आप श्योर होंगे ही नहीं, सिर्फ दूसरों के प्रेशर में आप बोलोगे कि हाँ मुझे शादी करनी है, तो ऐसे नहीं मैनिफेस्ट होगी। आपको पहले सी दूसरों की मैंने बात कही, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आया, तो दूसरे लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो डोंट गो ऑन दैट मैनिपुलेशन। सी यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया, तो आप लोगों को क्लैरिटी देने के लिए डिवाइन साइंस भेज रहे। हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू आपको साइंस मिल रहे हो, या कुछ ऐसा साइंस मिल रहे हो जिसको आप एडमिट नहीं कर रहे हो। द टावर, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा, जहाँ पे सच्चाई आपके सामने आएगी, ट्रूथ खुलासे होंगे। एंड कुछ लोगों के जीवन में ये बहुत ही जल्द होने वाला है, विद इन दिस मंथ होने वाला है कुछ लोगों के लाइफ में ये खुलासे, जहाँ पे आप क्लैरिफाई हो पाओगे, किंग ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे आप डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। एक प्रैक्टिकल डिसीजन आपको यहाँ पे लेना होगा। हर टाइम आप सिर्फ सामने वाले से एक्सपेक्ट करते रहोगे तो नहीं होगा, आपको भी स्टेप्स लेनी होगी, ठीक है। तो यस, ये आपकी शादी सोलमेट का कार्ड आ ही गया है। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आपकी जो भी ये सोलमेट की वाइब्स है, ये आपके आसपास ही है। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेंगे जिस दिन आप ओपन अप हो जाओगे हर चीज़ के लिए। ओके, दूसरा कार्ड है ओनली टाइम विल टेल, सिर्फ समय आपको इस चीज़ का आंसर देने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें समय पे भी छोड़नी चाहिए, बस अपना एक्शंस लीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए एंड समय पे चीज़ें छोड़ दीजिए। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव इच अदर सम स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती कर रहे हो तो मत कीजिए, थोड़ा एनर्जी को फ्री रहने दीजिए, थोड़ा उस व्यक्ति को भी समय दीजिए कि वो व्यक्ति भी आपसे कनेक्ट हो पाए। इसके लिए आपकी जोर जबरदस्ती करने से वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे कि आप अभी आओ, मुझे कमिटमेंट दो, मुझसे बात करो, नहीं आएंगे। ये तभी आएंगे जब आप ओपन अप हो जाओगे, बिकॉज ये डिवाइन कनेक्शंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही नहीं होने वाला। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। आप जब समय को एक्सेप्ट करते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, तभी बदलाव आते हैं। बदलाव ऐसे ही नहीं आते हैं, ठीक है। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, अगर आप अभी का जो अभी आपका प्रेजेंट चल रहा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली सही होगा आपका। अगर आपने सही डिसीजन अभी ले लिया तो आने वाला जो भविष्य है वहाँ पे आपको ब्यूटीफुल लाइफ देखने को मिलेगा। डीप इनटू योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू व्हाट फील्स राइट। आपको ऑलरेडी सारे सवालों के आंसर्स पता है, या तो हो सकता है आपको वो व्यक्ति भी पता हो जिनके साथ आपको ये कनेक्शंस फील होता है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपने दिल की एनर्जी को आप दबा रहे हो। तो डियर, जस्ट ओपन योर हार्ट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा को खोलिए, मुक्त कीजिए, अनकंडीशनल लव को फील कीजिए, तभी जाके आप लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही है आप लोगों ने, बिकॉज आप लोग काफ़ी प्योर सोल हो, तो आप लोग डेफिनेटली सब्सक्राइब करोगे। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, आज पहली बार आए हैं, उनको मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सब्सक्राइब करो, एंड हो सके तो आप लोग मेंबरशिप ले लो। इट्स ओनली फॉर 59 रुपीज़, यू कैन टेक दैट मेंबरशिप। इतना प्राइस नहीं है, तो अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो उसके एडवांटेज क्या है वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। अगर आप वो लेते हो तो एक तो वीकली यहाँ पे लाइव रीडिंग्स आएंगी, तो आप उसका लाभ उठा सकते हो। जिनको लाइव क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए उनको वो मिलेंगे। दूसरी बात है, मैं यहाँ से 2 सब्सक्राइबर्स को रेगुलर चूज करूंगी, मतलब वीकली चूज करूंगी, जिनको एक को पर्सनल फ्री रीडिंग्स दिया जाएगा ऑन एनी क्वेश्चंस, दूसरे को यहाँ पे एनर्जी एनालिसिस दिया जाएगा, जहाँ पे एक रिपोर्ट आपको तैयार करके दिया जाएगा, जो आपके फ्यूचर आउटकम के लिए भी आपको मैसेजेस देंगे, जो एब्सोल्युटली फ्री है। आई पिक द कमेंट, लेकिन आप लोगों को जो मैं मेंबरशिप में वीडियोस वगैरह डालूंगी, वहाँ पे आप लोगों को कमेंट करना होगा, आप लोगों को उसके लिए क्लेम करना होगा रीडिंग को, ठीक है। अगर आप लोग वो चीज़ें करते हो, आप मैसेज करते हो मेंबरशिप के वीडियोस में, जो लोग
लेंगे। एंड मैं लाइव वीडियो तभी करूंगी जब 100 से ज़्यादा मेंबर्स मेरे साथ जुड़ेंगे ऑन मेंबरशिप। ओके, उसके बाद ही मैं लाइव रीडिंग करने वाली हूँ। तो गो एंड ग्रैब दैट ऑफर्स। किस चीज़ का इंतजार कीजिए, अभी ज्वाइन बटन को प्रेस कीजिए, फिर ज्वाइन हो जाइए। फिर आप लोगों को डेफिनेटली फ्री रीडिंग्स का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।